बिहार के बेगूसराय का एक छोटा सा गांव। साल था 2006। उस गांव के एक परिवार की 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। लेकिन उस परिवार के लोगों ने उस छोटी बच्ची की ना कहीं रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, ना उसे ढूंढने की। लेकिन गांव वाले लोगों को शक तो हो गया था कि इनके परिवार की एक छोटी बच्ची गायब हो गई है। कुछ समय बीता और अगले ही 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 साल की दूसरी बच्ची गायब हो जाती है। और फिर से परिवार के लोगों ने गांव वाले लोगों से इस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं की। गांव वाले लोग इन अजीब सी घटनाओं से बाहर निकले ही नहीं थे कि उसके अगले 3 महीने के बाद 2007 में उस गांव की एक 6 महीने की बच्ची गायब हो जाती है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट था। अब जो छोटी बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी, बल्कि उनके पड़ोस के परिवार की थी। तो हुआ ये कि उस परिवार के पड़ोस में एक महिला रहती थी जिनका नाम था चुनचुन देवी। उन्हें एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। एक दिन चुनचुन देवी उस बच्ची को पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे एक काम याद आता है और वो उस छोटी बच्ची को वहीं पर सुलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर लौटी तो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बच्ची वहाँ से गायब थी। चुनचुन देवी अपनी बच्ची को पूरे गाँव ढूंढती है, अपने आसपास के रिश्तेदारों से भी पूछती है, लेकिन खुशबू का कहीं पता नहीं लगता। लास्ट में सब जगह ढूंढने पर भी वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। तब चुनचुन देवी पास के ही पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब पुलिस अपनी टीम के साथ गांव पहुंचती है और खुशबू को ढूंढने का काम चालू करती है। पुलिस वाले सभी गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन खुशबू का कहीं पता नहीं लगता। लेकिन गांव वालों से ये पता लगता है कि गांव से इसी प्रकार से पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे और वो दोनों एक ही परिवार से थे। पुलिस अब अगली इन्वेस्टिगेशन उस परिवार से करते हैं। पहले तो परिवार के लोग बताने से इनकार करते हैं, लेकिन उसी परिवार की एक महिला बोलती है कि खुशबू के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो अमरजीत उस परिवार का एक 8 साल का छोटा बच्चा। पुलिस को भी लगता है कि इस 8 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा। फिर भी पुलिस उस बच्चे से इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है। ये सवाल सुनकर वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन सिर्फ हंसने लगता है। फिर से पुलिस ने खुशबू के बारे में पूछा। अब उसने हंसकर बोला कि मुझे पता है। फिर से पुलिस ने पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन वो सिर्फ हंस रहा था। पुलिस को लगने लगा कि शायद हम इस बच्चे पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो हंसकर फिर से बोला कि अगर आप मुझे बिस्किट ला के दोगे तो मैं सब बताऊंगा। पुलिस ने उसे बिस्किट ला के दिया। बिस्किट खाते बोला, मैंने खुशबू को सुला दिया है। पुलिस को पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा बोलना क्या चाहता है। पुलिस ने उसे फिर से पूछा, लेकिन वो फिर से वही बोला कि मैंने उसे सुला दिया है। पुलिस के पूछने के बाद वो बच्चा उस प्राइमरी स्कूल के थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और बोला कि मैंने खुशबू को यहीं पे सुला दिया था। पुलिस उस जगह पे अच्छे से छानबीन करती है। छानबीन करते वक्त वहाँ पर एक गड्ढा था। उस गड्ढे में देखा तो खुशबू की लाश वहीं पे थी। पुलिस को कभी नहीं लगा कि ये 8 साल का बच्चा खूनी हो सकता है। उसके बाद पुलिस को वो 2 बच्चे याद आते हैं जो पहले भी गायब हुए थे। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने पहले भी ऐसा किसी को सुलाया था क्या। तब अमरजीत उन 2 बच्चों का नाम लेता है, एक उसकी चचेरी बहन और दूसरी उसकी सगी बहन। बाद में पुलिस ने परिवार में अमरजीत के पिताजी और चाचा से पूछा तो उनको ये सब पता था। बाहर लोगों में अपनी बदनामी होगी, इस डर से ये बात उन लोगों ने बाहर नहीं आने दी। बाद में पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। तो उसने बोला कि मैं किसी को मारता हूँ तो उसे दर्द में, तकलीफ में देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बाद में पुलिस को समझ गया कि इस बच्चे की दिमागी हालत सही नहीं है। बाद में वो नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह में रखा गया और उसकी डॉक्टरों के नज़रों में देखभाल की गई।